कभी आपको साथ देना हो, दो पक्षों का चुनाव करना हो, तो हमेशा उस पक्ष को चुनिएगा जिसमें शक्ति और धन की कमी होगी। जिस पक्ष में धन और शक्ति की कमी होती है वही पक्ष सत्य का पक्ष होता है, क्योंकि जो सत्य होता है वो धन में नहीं पाया जाता। सत्य सत्य होता है और बस यही सत्य और धर्म हमें जीवन में भजन की ओर प्रेरित करता है। ये जीवन में छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर हैं, बट छोटी होने के बावजूद ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि ये हमें आगे आने वाले जीवन में सफलता और असफलता को निर्धारित करती हैं। आपको पता है, हमारे जीवन में जब भी कोई डार्क फेज आता है, कोई असफलता का दौर आता है, तो वो जो दौर होता है उससे सब गुजरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज कोई एक इंसान गुजरा, कल कोई नहीं, सब गुजरते हैं। बट फ़र्क इतना है कि शिशु को पैदा करने के बाद जिस तरीके से माँ वो दर्द भूल जाती है, उसी तरीके से संघर्ष में गिरा हुआ मनुष्य अपने संघर्ष भूल जाता है और वो वही तरीका अपने पीढ़ियों में पास ऑन करता है। अब बस फ़र्क इसमें सिर्फ इतना होता है कि जैसी स्थिति होती है उस स्थिति के अनुरूप जब कार्य नहीं होता तो जो जीवन में असफलता का दौर शुरू हो जाता है, उस वजह से कठिनाइयाँ होती हैं। कोई मनुष्य असफलता चाहता नहीं है, कि वो इच्छा नहीं होती उसकी, वो उसका पेंडिंग कर्म होता है जो उसे पूरा करना होता है। और अगर वो पेंडिंग कर्म अपना पूरा कर रहा है, उसके बीच में अगर लोगों को लगता है कि नहीं ये गलत है, या फिर वो पक्ष बदल लेते हैं, या फिर उस पक्ष का साथ दे देते हैं जिस पक्ष में धन है, शक्ति है, तो सीधी सी बात है कि हम जिस पक्ष का साथ दे रहे हैं वो गलत है। माना कि पांडवों के पक्ष में लाख गलतियाँ थी, पांडव हमेशा धर्म के साथ चले, परंतु द्वित क्रीड़ा के समय जो हुआ वो गलत हुआ। ईश्वर ने उनको उसका दंड दिया, क्योंकि पांडव उनके शरण में थे, तो ऊपर वाले को तो उनको मदद करनी ही थी, सुधरने का मौका देना था। तो उन्होंने भी यही चुनाव किया, धन का ना साथ देकर।